नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 19 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डला हुआ है। वहां से जाके आप इन 10 क्वेश्चन की पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 है जो कब मनाया गया? तो ये जो संग्रहालय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत है वो 1977 से होती है और 47वें जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इस वर्ष इसकी जो थीम है वो ये है, संग्रहालय स्थिरता और कल्याण इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में यूएनओ द्वारा घोषणा की गई है कि 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ द्वारा घोषणा की गई है हाल ही में कि 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। कुछ अन्य दिवस और ध्यान रखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। जैसे 26 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ही 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 16 जनवरी के बारे में बात करें तो 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 14 अगस्त के बारे में बात करें तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 5 अक्टूबर के बारे में बात करें तो डॉल्फिन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस आपको ध्यान रखने हैं। कुछ साइंस के फैक्ट्स और ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकालने पर क्या शेष बचता है? तो यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो सीरम है जो शेष बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान है जो पलिया कहलाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण है जो एनीमिया रोग होता है। ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और डेंगू रोग से प्रभावित जो कणिकाएं हैं वो कौन सी होती है? बिम्बाणु अर्थात मतलब प्लेटलेट्स है जो कि डेंगू रोग से प्रभावित होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनओ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो यूएनओ के द्वारा हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान है जो व्यक्त किया है, जिसमें 2024 के बारे में बात करें तो ये अनुमान है जो 6.7% है जो व्यक्त किया गया है। जबकि 2023 में यूएनओ के द्वारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका विकास का अनुमान है जो 5.8 है जो अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये जो विकास अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि घरेलू जो मांग है वो बढ़ने के कारण है जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। तो ये सारे डाटा है जो यूएनओ के द्वारा पेश किए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो कौन सा है? तो यूएसए है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। और भारत का जो सर्वाधिक व्यापारिक घाटा है वो किस देश के साथ में होता है? तो भारत का सर्वाधिक जो व्यापारिक घाटा है वो चाइना के साथ में होता है। और सर्वाधिक निर्यात वाला जिला के बारे में बात करें, भारत का जो सर्वाधिक निर्यात वाला जिला है वो जामनगर गुजरात है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ है जो भारत के द्वारा निर्यात किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि भारत की इकोनॉमिक की बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी है, जिनके हाल ही में यूके है जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसको पछाड़कर भारत के द्वारा 5वां स्थान है जो ग्रहण किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे, कुछ साइंस के एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखेंगे। जैसे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन है वो सहायक होता है? तो विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त समूह की खोज है जो लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। और यदि सर्वदाता ब्लड के बारे में बात करें तो जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, जबकि सर्वग्राही के बारे में बात करें तो ए बी पॉजिटिव है वो सर्वग्राही होता है, मतलब ग्रहण करने वाला होता है, तो ए बी पॉजिटिव होता है। आर एच फैक्टर की खोज है जो किसके द्वारा की गई थी? आर एच फैक्टर की खोज है जो वीनर के द्वारा की गई थी। ये रीसस नामक बंदर के द्वारा आर एच फैक्टर मतलब रीसस नामक जो बंदर है उसमें आर एच फैक्टर की खोज है जो वीनर के द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इससे एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है जो कि टाटा के चेयरमैन है।
इनके अलावा भारत के 3 अन्य व्यक्तियों को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें किरण नाडार, स्वाति पीरामल और शशि थरूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पुरस्कार है इसको देने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है, भारत व फ्रांस के जो संबंध है उनको मजबूत करना इस सम्मान को देने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत है जो की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ साइंस के एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखेंगे। लाइपेज जो एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है, तो वसा का पाचन करने में है जो लाइपेज एंजाइम है वो उपयोगी होता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो इनेमल होता है। मानव शरीर की यदि सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात करें तो वो लीवर ग्रंथि होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियान की कहाँ उपस्थिति है जो दर्ज की गई है, तो फेबियान जो चक्रवात है उसकी उपस्थिति है जो हिंद महासागर में दर्ज की गई है। और जो फेबियान चक्रवात है वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और यदि मोपा चक्रवात के बारे में बात करें तो मोपा चक्रवात है, इसका नामकरण है जो यमन के द्वारा किया गया था, और ये बंगाल की खाड़ी में इसकी उपस्थिति है जो दर्ज की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और चक्रवात के बारे में बात करें, जैसे कि विली विली चक्रवात के बारे में बात करें तो विली विली चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नामकरण है विली विली चक्रवात का किया गया है। ऐसे ही असनी चक्रवात के बारे में बात करें तो असनी का नामकरण है जो श्रीलंका के द्वारा किया गया था, जबकि जो तोकाते चक्रवात है उसका नामकरण है जो म्यांमार के द्वारा किया गया था, तो ये चक्रवात भी आपको ध्यान रखना है। कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। व्यक्ति के जहर से मरने के बाद में कौन से अंग की जांच है जो की जाती है, तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जहर खा लिया जाता है तो उसके बाद में जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें उसके लीवर की जांच है जो की जाती है। इसलिए लीवर को शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्ण पाचक रस है जो कि एंजाइम अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से है जो मधुमेह रोग होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है जो किसके द्वारा की गई थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है जो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर हाल ही में सिद्धरामैया जी को नियुक्त किया गया है, मतलब सिद्धरामैया जी है इसके नाम पर सहमति व्यक्त की गई है। और जो यदि डिप्टी सीएम के बारे में बात करें, उप मुख्यमंत्री है जो डी के शिव कुमार को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यदि कर्नाटका का राज्यपाल के बारे में बात करें तो कर्नाटका का जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत जी है जो कर्नाटका के राज्यपाल है। यदि कर्नाटका के बारे में बात करें थोड़ा सा ये है कि कर्नाटका में जो विधानसभा की सीट है टोटल 224 विधानसभा सीट है, इसमें बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के द्वारा हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है इसमें 135 सीट है जो कांग्रेस के द्वारा जीती गई है। तो इस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटका में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और ये जो सिद्धरामैया जी है और डी के शिव कुमार जी है ये अपनी कैबिनेट के साथ में 20 जो मई है इसको शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सारे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, कुछ साइंस के एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखेंगे। सामान्य धमनी में कौन सा रक्त है जो प्रभावित होता है, तो सामान्यतः जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त है जो प्रभावित होता है। एक धड़कन में कितना रक्त है जो हृदय द्वारा पंप किया जाता है, तो 70 ml जो रक्त है हृदय के द्वारा एक धड़कन में पंप किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्तदाब मापने का यंत्र है वो कौन सा है, तो स्पेग्नोमीटर है जो रक्त को दाबने का रक्तदाब होता है उसको मापने का यंत्र होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। मूत्र का जो हल्का पीला रंग है जो यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण है जो मूत्र का हल्का पीला रंग होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन है जो कहाँ किया है, तो इस अभ्यास का जल राहत अभ्यास है इसका आयोजन है जो असम में किया गया है। असम में जो मानस नदी है उसके हंगरामा पुल पर इस अभ्यास का आयोजन है जो किया गया है। जो मोचन बल से आप समझ सकते हो जो एनडीआरएफ की टीम होती है, मतलब जो आपदा राहत टीम होती है उनके द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा ये जो जल राहत अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। ईईजी का प्रयोग है जो किसमें किया जाता है, तो मस्तिष्क के कार्यों को पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग है जो किया जाता है। शरीर के संतुलन बनाने में मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सहायक होता है, तो सेरिब्रम है जो कि शरीर के संतुलन बनाने में सहायक होता है। हड्डी की जांघ की हड्डी है वो कौन सी होती है, जांघ की जो सबसे मजबूत हड्डी की इसको बोलते हैं तो फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है।
कान की हड्डी के बारे में बात करें तो स्टेपिज होती है, जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? अस्थि के जोड़ को लिगामेंट के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार है जो सौंपा गया है? तो किरण रिजिजू है, इसको पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार है जो सौंपा गया है। ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार के स्थान पर है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे। और जो कानून मंत्री का कार्यभार है, कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जो श्री अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और श्री अर्जुन मेघवाल का संबंध है जो कि राजस्थान से है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। पसलियों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो पसलियों की जो कुल संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, मतलब टोटल 24 पसलियां होती है। दूध निष्कासित हार्मोन कौन सा होता है? दूध जो निष्कासन हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो कि दूध निष्कासन में सहायक होता है। एडीएच हार्मोन का स्रावित होता है। एडीएच जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जड़मानवता और घेंगा रोग है, जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़मानवता और घेंगा रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है, वो कहाँ किया गया है? तो ये जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा टोटल 16 स्वर्ण पदक है जो जीते गए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दक्षेश के 8 देश हैं उनमें से 6 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। दक्षेश के जो 2 देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा इस चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया गया है। तो इन 6 देशों के द्वारा इस चैंपियनशिप में भाग लिया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखेंगे। आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 70% भाग है वो किस में का परिवहन? 70% भाग का परिवहन है जो कि बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। मतलब जो CO2 का 70% भाग है उसका परिवहन है जो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना है जो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये जो पहली योजना है उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस पहली योजना को प्रारंभ करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण जो सरकारी स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है उनमें जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहली योजना है जो शुरू की गई है। इस पहली योजना को जो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव है दुर्गा शंकर के द्वारा इस पहली योजना को शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। पायरुविक अम्ल का निर्माण है जो कब होता है? जब श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। मतलब जब श्वसन की क्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उस क्रिया को हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज शर्करा बनती है। ऐसे ही यदि ग्लूकोज से ग्लूकोज मिला दिया जाता है तो माल्टोज शर्करा बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल है जो प्रारंभ किया गया है? तो ये विज्ञान वेब पोर्टल है जो कि हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ये जो पोर्टल है जो नई दिल्ली के रविंद्र मंच से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो 75 वैज्ञानिक है उनके योगदान को जनता को अवगत कराना इस पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे साइंस के। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलने से कौन सी शर्करा बनती है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज शर्करा बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग है जो बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। रतौंधी रोग में किस विटामिन की कमी होती है? तो रतौंधी रोग में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन बी में यदि बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ऐसे ही विटामिन सी के बारे में बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और B12 के बारे में बात करें, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु है जो पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
हमने इंपॉर्टेंट आज के 10 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको सभी अच्छे ध्यान से पढ़ने हैं। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉप पर मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से देवें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।